नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल गढ़वाल क्लासेज में। प्यारे साथियों, आप सभी को पता है इस क्लास में हम बात करते हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी एग्ज़ाम की, और इसमें भी हम बात करते हैं उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो आपसे विगत 10 वर्षों में बार बार पूछे जा रहे हैं। चलिए, आज के पहले प्रश्न की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि आज अपने टोटल 26 प्रश्न होने वाले हैं और आपको क्लास के एंड में बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही निकले। चलिए, आपका पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राजस्थान का महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। अब आपसे अनुच्छेद पूछा है तो मैं आपको बता दूं कि जो राज्यपाल है वह कौन से अनुच्छेद 165 के अंतर्गत आपके किसकी महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। और आपका कौन सा ऑप्शन, आपका जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। यह आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलिए, अगला प्रश्न है आप लोगों का, ध्यान से देखना, कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है। अब ये प्रश्न आप लोगों से बार बार पूछा जा रहा है कि कौन सा अनुच्छेद आपके राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है, और आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 176। कौन सा होगा? 176। और आपका जो पहला ऑप्शन है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न को ध्यान से देखना। प्रश्न है आपका, राज्य के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधान को लिया गया है। अगर मैं बात करूं राज्यपाल का जो नियुक्ति के प्रावधान है वह कौन से देश से लिया गया है। चलिए, अगर मैं आप लोगों से बात करूं ये प्रावधान आपके कौन से देश से लिया गया है, तो आपका राइट आंसर होगा कनाडा से। कौन से देश से? कनाडा से। तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। ये चीज़ भी आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न को ध्यान से देखना। प्रश्न है आप लोगों का, क्या राज्यपाल राज्य के विधानमंडल के सत्र में रहने के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है? बिल्कुल नहीं। क्या होगा? इसका आंसर नहीं होगा। और आपका जो पहला ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। आप देखोगे CET 2023 में पूछा गया प्रश्न है, आप लोगों से भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न को ध्यान से देखना। प्रश्न है कितने न्यूनतम सदस्यों के पक्ष में होने पर ही राजस्थान विधानसभा में मंत्री परिषद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। आप लोगों से पूछा है। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपका इसमें राइट आंसर होगा कितना? 40। कितना होगा? 40 होगा। और आपका जो तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। ये बात भी आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न को ध्यान से देखना। प्रश्न है आप लोगों का, प्रश्न है राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत कब लागू हुआ। तो मैं आप लोगों से बात करूं राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन की, तो आपका लागू हुआ था कब? 13 मार्च 1967 को। कब लागू हुआ? 13 मार्च 1967 को लागू हुआ। और आपका जो तीसरा ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। और आपको कमेंट में बताना है कि इस समय अपने राजस्थान के CM कौन थे, ठीक है। ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न को ध्यान से देखना। प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है आपका, राजस्थान में लागू कौन सा राष्ट्रपति शासन कार्यकाल जो है सबसे लंबा था। तो मैं आप लोगों से बात करूं कौन से राष्ट्रपति शासन कार्यकाल की? चौथा। कौन सा होगा? चौथा, जो आपके 1992 से लेकर 1993 लगभग आपके 1 साल तक चला था, ठीक है। चलिए, आगे बात करेंगे हम इसके बारे में। अब आप देखोगे वही क्वेश्चन वही आप लोगों से ऐसा पूछा जा सकता है कि राजस्थान में अंतिम राष्ट्रपति शासन की अवधि क्या थी। और मैं आपको बता दूं यही राष्ट्रपति शासन सबसे लंबा चला था, जो कि चौथा है, ठीक है। इसकी अवधि थी 15 दिसंबर 1992 से लेकर 3 दिसंबर 1993 तक। आप देखोगे लगभग 1 साल अवधि तक ये चला था, ठीक है। चलिए, आपका कौन सा ऑप्शन? आपका जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलिए,
अगला प्रश्न, प्रश्न को ध्यान से देखना, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संविधान के अनुच्छेद 1641 के अनुसार राजस्थान का मुख्यमंत्री होता है। अगर मैं आप लोगों से बात करूं, अनुच्छेद 1641 के अनुसार राजस्थान का जो मुख्यमंत्री होता है वो क्या होता है, नियुक्त होता है। अब मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आप इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होंगे, ठीक है। और आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि नियुक्त होता है। कई लोग सोच रहे होंगे सर निर्वाचित होता है, चयनित होता है। नहीं, आपका इसमें राइट आंसर होगा नियुक्त होता है। और आपका जो चौथा ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। कन्फ्यूजन वाला सवाल है, आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न को ध्यान से देखना, प्रश्न है आप लोगों का, राज्य मंत्रिपरिषद अपने पद पर बना रहता है के प्रसाद पर्यंत तक। अगर मैं आप लोगों से बात करूं राज्य मंत्रिपरिषद की, जब तक चाहे, कब तक, जब तक राज्यपाल चाहता है तब तक क्या रहता है, वह प्रसाद पर्यंत तक बना रहता है। अतः आपका जो चौथा ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। CT 2023 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न को ध्यान से देखना, आज सुपर फास्ट क्लास होने वाली है क्योंकि चतुश्रेणी एग्जाम के अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, 8 दिन बचे हैं केवल, ठीक है। अगला प्रश्न, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी हैं। अगर मैं आप लोगों से बात करूं राज्य मंत्रिपरिषद की, तो आपके सामूहिक रूप से जो उत्तरदायी होगा किसके, विधानसभा के, विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। यह प्रश्न भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। और आपका जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों का, प्रश्न को ध्यान से देखना, राज्य मंत्रिपरिषद जवाबदेही होती हैं। अगर मैं आप लोगों से बात करूं किसकी, राज्य मंत्रिपरिषद की, किसकी बात करूंगा मैं, राज्य मंत्रिपरिषद की, तो ये आपके जवाबदेही होती हैं किसकी, राज्य विधानसभा के प्रति, ठीक है। किसकी, किसके प्रति, राज्य विधानसभा के प्रति जवाबदेही होती हैं। ग्राम सेवक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, आपसे भी पूछा जा सकता है। और आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न को ध्यान से देखना, आज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, जेल प्रहरी 2016-17 में पूछा है, कांस्टेबल 2006-7 में पूछा है, PTI में पूछा है, इसके अलावा आपके सेकंड ग्रेड जो संस्कृत डिपार्टमेंट होता है उसमें पूछा है। क्वेश्चन है आपका, राजस्थान के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिक से अधिक कितने सदस्यगण हो सकते हैं। तो मैं आप लोगों से बात करूं किसमें, राजस्थान के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित आपके टोटल कितने, 30 सदस्यगण हो सकते हैं। और आपका तीसरा ऑप्शन है जो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है, ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न को ध्यान से देखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य मंत्रिपरिषद में कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं। अगर मैं आप लोगों से बात करूं राज्य मंत्रिपरिषद की, तो आपके जो हैं कम से कम 12 सदस्य तो आपके होने ही चाहिए, अनिवार्य हैं ये तो, ठीक है। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। इसके अलावा भी आप काफ़ी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखना, प्रश्न है आपका, विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था। अब आप लोगों से पूछा है, क्या पूछा है कि क्या अस्पष्ट बहुमत के कारण जो आपका राष्ट्रपति शासन लगा था कब, 1967 में, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। और आपका जो तीसरा ऑप्शन है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। बाकी सभी शासन किसके कारण, आपके भंग होने के कारण लगे थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखना, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है आप लोगों का, राजस्थान के राज्य निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे। अगर मैं आप लोगों से बात करूं, प्रथम निर्वाचित है यहाँ पर, ठीक है। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, तो आपके प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री होंगे टीकाराम पालीवाल। अगर आप लोगों से पूछे कि राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे, तो आप कमेंट में बताओगे। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि राजस्थान के प्रथम मनोनीत प्लस राजस्थान के निर्वाचित दोनों ही प्रकार के मुख्यमंत्री कौन थे, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। कमेंट में बताओगे, नहीं आता तो गूगल करोगे, ठीक है। चलिए आपका इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, टीकाराम पालीवाल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखना, प्रश्न है आप लोगों का,
राजस्थान के मुख्यमंत्रियों में निम्नलिखित में से कौन भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति 1962 के सदस्य रहे? ठीक है, अगर मैं आप लोगों से बात करूँ ये क्वेश्चन की, तो ये प्रश्न आप लोगों का सेकंड ग्रेड, इसके अलावा सीईटी में पूछा गया है। ठीक है, और इसका भी आंसर होगा आपके टीकाराम पालीवाल। और आपका जो तीसरा ऑप्शन है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न को ध्यान से देखना, प्रश्न है आपका वही प्रश्न है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं वापस। प्रश्न है, अब इसको देखो आप प्रश्न को, राजस्थान में उप मुख्यमंत्रियों के बारे में कौन सी जोड़ी सम्मिलित है? तो आप लोगों से सम्मिलित की अगर मैं बात करूं उप मुख्यमंत्रियों की, ठीक है, तो आपके उप मुख्यमंत्री होंगे कमला बेनीवाल और सचिन पायलट। कौन होंगे? कमला बेनीवाल और सचिन पायलट होंगे, और आपका सेकंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। अब मैं आप लोगों से बात करूँ, इसमें टीकाराम पालीवाल आपके सीएम है, इसके अलावा हीरालाल देवपुरा आपके सीएम है, इसके अलावा जो हैं यहाँ पर घनश्याम तिवारी आपके जो हैं उप मुख्यमंत्री नहीं हैं। आपका सेकंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि वर्तमान में आपके उप मुख्यमंत्री कौन है, तो आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है। एक तो हैं आपकी दिया कुमारी, कौन है? दिया कुमारी, प्लस एक है आपके कौन? प्रेमचंद बेरवा। ठीक है, ये दो व्यक्तियों के नाम आप लोगों को थोड़ा ध्यान में रखना है। ये आप लोगों से पूछा जा सकता है कि वर्तमान आपके डिप्टी सीएम कौन है। अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखना। प्रश्न है आप लोगों का, राज्य में संसदीय सचिव किसके समक्ष शपथ लेता है या प्रतिज्ञा करता है? अगर मैं आप लोगों से बात करूं संसदीय सचिव की, तो आपके किसके समक्ष? आपके तो मुख्यमंत्री के समक्ष क्या करता है? शपथ लेता है। और आपका जो तीसरा ऑप्शन है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है, यह आप लोगों को थोड़ा ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न को ध्यान से देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा राजस्थान में मंत्रिपरिषद की बैठक का स्थान और समय निर्दिष्ट करता है? अगर मैं आप लोगों से बात करूं कौन, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री ही है वह जो कि आपके स्थान और समय क्या करता है? निर्दिष्ट करता है। अतः आपका कौन सा ऑप्शन? आपका जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है, यह आप लोगों को थोड़ा ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न को ध्यान से देखना। प्रश्न है आप लोगों का, निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? अगर मैं आप लोगों से बात करूं उस सदन की जिसको समाप्त किया जा सकता है, तो वो सदन होगा आपके कौन सा? विधान परिषद। कौन सा होगा? विधान परिषद का जो सदन है उसको समाप्त किया जा सकता है। और आपका सेकंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। आरएस प्री एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। बहुत ही अच्छे लेवल के आज मैं आपके लिए प्रश्न लेकर आया हूं, इसलिए क्लास को एंड तक जरूर देखना। अच्छी लगे तो लाइक कर देना, वरना आपकी मर्जी है। राजस्थान राज्य विधानसभा में कितने सदस्य हैं? अगर मैं आप लोगों से बात करूं राजस्थान राज्य विधानसभा में, ये प्रश्न कम से कम 16 एग्जाम्स में पूछा गया है। इसमें माते नहीं इसलिए मैंने लिखे नहीं। ठीक है, तो आप लोगों के जो हैं 200 क्या हैं आपके विधानसभा सदस्य हैं, ये आप लोगों को थोड़ा ध्यान में रखना है। ये आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है। और आपका जो चौथा ऑप्शन है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखना। प्रश्न है आप लोगों का, राजस्थान में कितने लोकसभा सांसद की सीटें हैं? मैं आप लोगों से बात करूं किसकी? लोकसभा सांसद की, तो आपके वर्तमान में राजस्थान में टोटल 25 लोकसभा सांसद की सीटें हैं। कितनी? मैं आप लोगों से एक चीज़ और बात करूं कि आपके जो छठी जो आपके जो विधानसभा की लोकसभा की बैठक हुई थी, कब हुई थी? 1977 में। उससे पहले आपके कितने थे? आपके 23 थे, 2 बढ़ा दिया आपके। 2 बढ़ाने के बाद में 25 आपकी क्या होगी यहाँ पे राजस्थान में लोकसभा सांसदों की सीटें होगी। कितनी? 25। ये आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है। और 10 आपके यहाँ पर विधानसभा की सीटें हैं। किसकी? 10 विधानसभा की सीटें हैं। ऐसे टोटल मिलाकर आपके सांसद की सीटें कितनी हो जाएगी? आपके टोटल आपके 35 सांसदों की सीटें हो जाएगी। 25 तो लोकसभा, 10 विधानसभा। ठीक है, और आपका जो है सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न नंबर 25, ध्यान से देखना प्रश्न को। किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान की सदस्य संख्या 23 से बढ़ाकर 25 कर दी? अब मैंने अभी आपको बताया कौन सी, तो आपके जो हैं चुनाव में, कौन से लोकसभा चुनाव में? षष्ठम लोकसभा चुनाव में आपके लोकसभा सदस्य 23 से बढ़ाकर 25 कर दी। आप लोगों को मैं बता दूं कब हुआ था ये? 1977 में हुआ था। ये आप लोगों को थोड़ा ध्यान में रखना है। और आपका जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न को ध्यान से देखना। प्रश्न है आपका, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में राजस्थान के
एक विधायक का मत मूल्य क्या है। अगर मैं एक विधायक की मत मूल्य की आप लोगों से बात करूं तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कितना है 169 है। कितना है 169 है, यानी कि एक विधायक के मत का जो मूल्य है वह कितना है 169 है। और आप लोगों को ध्यान रखना है कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, ये थे आपके साथियों 26 प्रश्न। क्लास कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।